फलदार पौधों की बात की जाए तो अंगूर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो सबसे आसानी से ग्रो होता है और सबसे जल्दी फल देता है। अंगूर के अच्छे पौधों को आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। इसे कटिंग और बीज दोनों तरीके से उगाया जा सकता है। वैसे तो अंगूर को गर्म मौसम पसंद है, लेकिन सर्दियों में भी ये सर्वाइव कर जाता है। आप चाहें तो अंगूर को गमले में भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम घर पर कटिंग और बीज से अंगूर के अच्छे पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कटिंग से अंगूर उगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जल्दी फल देता है और ज़्यादा फल देता है। उत्तर भारत में अंगूर को कटिंग से लगाने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना है। अंगूर को अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी वैरायटी का अंगूर का पौधे का चुनाव करना है, जिसके फल मीठे हों और बड़े बड़े हों। तो अगर आपके आसपास कोई बढ़िया अंगूर का पौधा है तो वहाँ जाकर या फिर नर्सरी पे जाकर बढ़िया वैरायटी के अंगूर की इस पेंसिल साइज़ की जो मोटाई है, इतनी मोटाई की आपको 5-7 कटिंग जो है तैयार कर लेनी है। और लंबाई आप 2 इंच से लेकर 4 इंच के बीच रख सकते हैं। कटिंग तैयार हो गई। इसके बाद हमें मिट्टी तैयार करनी है। देखिए, कटिंग द्वारा कोई भी पौधा उगाइए, अगर आपकी मिट्टी सही तरीके से तैयार हो गई तो फिर आपकी कटिंग ग्रो भी होगी और उसमें रूट्स भी जल्दी बनेंगी। तो हमें मिट्टी ऐसी तैयार करनी है जिसमें पानी नहीं रुके। तो हमने यहाँ पर 50% गोबर खाद ली है, 50% मिट्टी इसमें मिक्स कर ली है और ये हमारी भुरभुरी एकदम मिट्टी तैयार हो गई। अब देखिए, कटिंग लगाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जो आप कटिंग ले रहे हैं वो मिट्टी में 70% दब जानी चाहिए। ऊपर आप उसका 1/3 पार्ट, 4 भाग में से 3 भाग मिट्टी के अंदर, 1 भाग मिट्टी से ऊपर आपको रखना है। इसी तरीके से जितनी भी अंगूर की कटिंग्स हैं आपको लगा देनी है और ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, इसीलिए हमने सूखी मिट्टी में इन्हें लगाया है। इसके बाद पानी देना है और पानी 2 बार में दीजिए। मिट्टी इसे एक बार सूख जाए, नीचे तक पानी बैठ जाए, जिससे जो मिट्टी का पोलापन है वो ख़त्म हो जाए, आपकी कटिंग हिलने नहीं पाए, साथ ही साथ नमी भी बनी रहे। अब देखिए, पानी सूख गया, दोबारा हम फिर दे देते हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे ऐसी जगह पर जहाँ हल्की फुल्की धूप आती जाती रहती हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास कटिंग नहीं है, अंगूर का पौधा ही नहीं है, तो वो बीज द्वारा अंगूर का पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए, 1 सप्ताह में ही अंगूर के पौधे जो है बीज से ग्रो हो गए हैं। तो बीज द्वारा जो पौधा लगाया जाता है उसमें फ्रूटिंग थोड़ी लेट होती है, लेकिन पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। ये देखिए, हमारा बीज द्वारा ही ये पौधा तैयार हुआ है और 2 वर्ष बाद इस पर इतनी फ्रूटिंग आई है, इतनी फ्रूटिंग आई है कि भाई पूरा पौधा फलों से भर गया है। हमने भी अंगूर खाए, गिलहरियों ने भी अंगूर खाए और बहुत सारे पशु पक्षियों ने भी हमारे इन अंगूरों का जो है स्वाद चखा है। पूरा गार्डन जो है अंगूर से भर गया। तो बीज से अंगूर लगाने के लिए बरसात का मौसम सबसे बढ़िया होता है, खासकर जून जुलाई का महीना। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि बाज़ार जाइए, अच्छी क्वालिटी के, सबसे बढ़िया क्वालिटी के आपको मुनक्के जिनमें अंगूर का बीज होता है वो लेने हैं। जितने फ्रेश होंगे उतना ही आपका अंगूर जल्दी ग्रो होगा। उसके बाद 8-10 मुनक्के आपको ऐसे किसी बर्तन में रख कर उनमें पानी डालकर छोड़ देना है 2 से 3 घंटों के लिए, यानी कि आपको इन्हें भिगो देना है। अच्छा, इसी बीच हम बीज को लगाने के लिए गमला भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा गमला लिया है जिसके नीचे काफ़ी छेद हैं और वाटर रुके नहीं, वाटर ड्रेनेज अच्छा होता रहे, तो इसमें हम कुछ कंकड़ पत्थर डाल लेंगे। ध्यान रखिए, गमले में अगर आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, चाहे पौधा चाहे बीज, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो हमने कंकड़ डाल लिए हैं। उसके बाद जो मिट्टी हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे यहाँ की नॉर्मल मिट्टी होने वाली है। आप जब भी बीज या पौधा लगाएं, मिट्टी सदैव अपने गार्डन की यूज़ कीजिए जिससे वो आपके वातावरण को सूट करे। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी ली है, कोई भी खाद हम इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल मिट्टी ही हम यूज़ करेंगे। तो कंकड़ के ऊपर मिट्टी डाल ली है
मिट्टी डालते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, लकड़ी या खाद हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं कि कभी कभी खाद हमारे बीज को सड़ा देती है, तो जब तक पौधा तैयार नहीं होगा तब तक हम इसमें अभी खाद नहीं देंगे। एक समान हमने मिट्टी कर ली है। अब देखिए नीचे तो एक मिट्टी की लेयर हो गई, लेकिन हमें बीज इसमें ग्रो करना है तो एक ऐसी मीडिया लेंगे जो भुरभुरी हो। तो हमने यहाँ पर कोकोपीट ली हुई है, ये नारियल के छिलके से तैयार की जाती है, बाज़ार में मिल जाएगी, ऑनलाइन बाज़ार मिल जाएगी। अगर ये है तो अच्छी बात है, ये नहीं है तो आप कंपोस्ट खाद या बालू जो जमुना की या कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं वो वाली बालू भी आप ले सकते हैं। आधा इंच मोटी एक लेयर हम बना देंगे। लेयर बन गई हमारी। जो हमने मुनक्के पानी में भिगो के रखे थे वो अब इस तरीके से फूल गए हैं। आप इन्हें मसलेंगे थोड़ा सा, तो ऐसे करके जो है बीज निकल आएगा। देखिए ये अंगूर का बीज है। ऐसे ही हमें बहुत सारे जो है बीज निकाल लेने हैं। जितने भी आपने मुनक्के भिगोए हुए हैं उन सब में से हम ये बीज निकाल लेंगे एक एक करके। ध्यान रखिए फ्रेश मुनक्का लेना है, अच्छी कंपनियां का मुनक्का लेना है, तो आपके बीज जो है सब अंकुरित होंगे और जल्द ही अंकुरित होंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके जो है अभी बीज निकाले लेता हूँ और इन बीजों को हम इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ बीज देख लीजिए, कोई बीज घुना हुआ या कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आप कोशिश करेंगे और बीज ग्रो नहीं होंगे। इसके बाद जो पॉट हमने तैयार किया था उसमें ये बीज एक एक करके, ये देखिए जैसे मैं ऊपर से डाल रहा हूँ ना, जैसे बिखेरते हैं ना हम, वैसे ही बीज आप बिखेर देंगे। बीजों को मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, हमें केवल ऊपर रख देना है। चलिए मैं सभी बीजों को ऊपर रख देता हूँ ऐसे, और ऊपर से फिर कोकोपीट या कंपोस्ट या फिर बालू की एक हल्की सी लेयर हम बना देंगे। सिर्फ इतनी लेयर बनानी है कि बीज आपका उससे कवर हो जाए। इसके बाद पानी देना है और इसे छोड़ देना है धूप वाली जगह पर, धूप छाया वाली जगह पर। विदिन 1 सप्ताह में ही आपके जो बीज हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे और 2 से 3 महीने में ये पौधे जो है आपके बड़े होकर ऐसे हो जाएंगे कि आप इन्हें दूसरी जगह जो है लगा सकेंगे। तो इस तरीके से आप बीज से अंगूर उगा सकते हैं। अच्छा, अभी हमने जो कटिंग लगा के छोड़ी थी वो भी 1 सप्ताह बाद ऐसे अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक ब्रांच जो है अंकुरित हो गई है और दूसरी ब्रांच अभी होने वाली है। लगभग 1 वर्ष पहले हमने ये कटिंग से अंगूर लगाए थे और इन अंगूर पे जो है फ्रूटिंग भी होने लगी है। तो आप इस तरीके से घर पर बीज और कटिंग दोनों तरीके से अंगूर ग्रो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।